Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इम्प्लांटेशन. अब व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होना, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन. इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस वॉल. दिस इज़ द uterus and this is the fallopian tube from both the side of the uterus and this is the ovary. Here in the uterus तीन वॉल प्रेजेंट होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. अब जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ अटैच होगा जाके. तो उसी प्रोसेस को, उस अटैचमेंट की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं. इम्प्लांटेशन कब होता है? जनरली इम्प्लांटेशन जो है 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब 7वें दिन पे या आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है उसके बाद इम्प्लांटेशन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होती है. अब सिंपल है, इम्प्लांटेशन का मतलब है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है. तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना टू द वॉल ऑफ द यूट्रस, और यूट्रस की कौन सी वॉल के साथ? एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है उसके साथ अटैच होना. अब दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट में ये जो ब्लैक कलर की आउटलाइन है दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट सेल एंड ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है दिस इज द इनर सेल मास. तो अब ये अटैच कैसे होगा? अब जैसे ही ये यूट्रस की कैविटी में आएगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है वहाँ पे यूट्रस की कैविटी में आते ही जैसे ही ये एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट दो टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगी. पहली सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और दूसरी साइटोट्रोफोब्लास्ट. अब जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है ये आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की. जैसे कि देखो दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, और इस ब्लास्टोसिस्ट में ये जो आउटर लॉन्ग लेयर दिखाई दे रही है इस तरह की सेल्स जो है दीज आर द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और जो किसकी फॉर्मेशन करती है? क्रोनिक वेलाई की फॉर्मेशन करती हैं. दैट मीन्स कि ये क्रोनिक वेलाई बाय मैकेनिकल और लाइटिक मीन ये जो रेड कलर की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसके अंदर जाके धस जाएंगी. ठीक है, और वहाँ से ये क्या करेंगी? ब्लड वेसल्स जो होंगी उनके साथ अटैच होंगी और वहाँ से बेबी के लिए जो फिटस होगा, ग्रोइंग फिटस, उसके लिए ये क्या करेंगी? ब्लड और न्यूट्रिशन जो होगा उसको एक्सचेंज होगा इनके थ्रू. और बाकी जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये अंदर की सेल्स है, दीज आर द स्टेम सेल्स होती है, इनर सेल है ये, और ये स्टेम सेल्स होती हैं. क्लियर है इतनी चीज़? अब जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आता है ट्रोफोब्लास्ट लाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा. लाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो क्या करेंगे? यहाँ पे इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को डिस्टरप्ट करेंगे और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये पूरी तरह से, ये जो एंडोमेट्रियम है इस लाइनिंग के अंदर पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा हमारा. क्लियर? मीन्स कि ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, अब ये जो ये गोल शेप है जो मान लो दिस इज़ आवर एंडोमेट्रियम, और अब ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है ये पूरी तरह से इसके अंदर इस तरह से कवर हो जाएगा. क्लियर इतनी चीज़? मीन्स कि अगर ये है तो ये इस तरह से एंडोमेट्रियम क्या करेगी? इसको कवर कर लेगी. ये बाहर भी एंडोमेट्रियम की पूरी कवरिंग आ जाएगी और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इसके अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर पहुंच जाएगा. क्लियर है? और ये होगा कैसे? क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो लाइटिक एंजाइम्स जो हैं उनको सिक्रीट करेगा जो इस एंडोमेट्रियम को डिस्ट्रॉय करेंगे और एक होल बनाएंगे, और उस होल के थ्रू ये जो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट है ये कहाँ चला जाएगा? एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाएगा. क्लियर है इतनी चीज़? फिर उसके बाद में व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट? जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या है? तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये पहली बात तो इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ये. और जो ट्रोफोब्लास्ट है इसी को ही हम फ्यूचर प्लेसेंटा बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रोफोब्लास्ट में ये जो क्रोनिक विलाई बनी है यही आगे जाके प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाएंगी. मीन्स कि ये अब मदर और फिटस के बीच में न्यूट्रिशन एंड जो वेस्ट मटेरियल है उसका एक्सचेंज करने में ये हेल्प
हेल्प करती हैं। दूसरा यही जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन जो हार्मोन है उसको भी क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो ये सारा का सारा जो काम है वो किसका होगा, हमारे जो ट्रोफोब्लास्ट की हमारी जो लेयर है ब्लास्टुला की, ये सारा फंक्शन होगा उस लेयर का। दूसरा, अब यहाँ तक जोना पेल्यूसिडा जो होती है वो भी बहुत मायने रखती है इस चीज़ के लिए। अब जब ये इस एरिया में इम्प्लांटेशन हो जाएगी ना, इम्प्लांटेशन होने के बाद में जोना पेल्यूसिडा लॉस हो जाती है। अब क्यों जोना पेल्यूसिडा तब तक ही मेंटेन रहती है जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता है, क्योंकि जोना पेल्यूसिडा ये चीज़ को मेक श्योर करती है कि ये जो इम्प्लांटेशन है ये इस मतलब इंटरनल ओएस जो है ना, एंट्री जो है उसके बिल्कुल ऐसे हो, नज़दीक हो, प्रॉपर तरीके से इम्प्लांटेशन हो। क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो भी जो प्रेगनेंसी है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो आज हमने इम्प्लांटेशन का लेक्चर जो टॉपिक था वो कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम गैस्ट्रुला जो है, गैस्ट्रुलेशन जो होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे।